रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि पाक फौज ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। और वो मैसेज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि वो मैसेज जो है वो यूरोपीय यूनियन को दिया गया, वो मैसेज जो है बरतानिया को दिया गया, वो मैसेज जो है अमेरिका को दिया गया और वो मैसेज उन बैरूनी कुव्वतों को दिया गया जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में और खासकर कानूनी मामलात में जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं या पाकिस्तान पे दबाव डाल रहे हैं। और मैसेज क्या है? इंसानी हमदर्दी का सबसे बड़ा मैसेज है। और वो मैसेज पाक फौज की जानिब से ये है कि साने 9 मई के 19 जो मुजरिमान हैं उनको जो है वो उन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनकी सजाएं जो है वो खत्म कर दी गई हैं और अब उनकी रिहाई का भी अमल जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये वो मैसेज है कि जिससे ये तासुर दिया गया कि पाकिस्तान की जो फौज है वो इंसाफ, वो कानून, वो आइन को जो है मुकद्दम रखती है और फिर इंसानी हमदर्दी जो है उनके नजदीक सबसे एक अहम चीज है। और फिर ये सबसे बढ़ के बुनियादी इंसानी हकूक का जो है वो इनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया। इनको आईने पाकिस्तान में जमानत दी गई है कि इनको अपीलों का हक दिया जाएगा। तो वो अपीलों का हक जो है वो पाक फौज ने इनको दिया और जिन 85 मुजरमान को सजाएं सुनाई गई उनमें से 67 मुजरमान ने जो है वो रहम की अपीलें जो है वो दायर की थी। तो उन 67 में से 48 जो पिटिशनर्स हैं उनकी फर्दर जो आप कह सकते हैं कानूनी कार्रवाई के लिए उनकी मामलात को, उनकी अपीलों को, उनकी पटिशनों को कोर्ट्स ऑफ अपील में जो है वो भेज दिया गया है। वो फर्दर इस पे जो है फैसला करेगी, मैटर को देखेगी। अगर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उनकी सजाओं में कोई कमी हो सकती है तो कोर्ट ऑफ लॉ में उनकी कमी जो है कोर्ट्स ऑफ अपील जो है वो उनकी उसमें जरूर कमी करेगी। और इसी तरीके से लेकिन ये जो बाकी 19 है तो उनको जो है खालिस्तान, कोई सियासी दबाव नहीं, कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, खालिस्तान खालिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है वो जो है उनको छोड़ दिया गया, उनकी सजाएं खत्म कर दी गई। तो ये जो है एक खुश आइन बात है और ये उन कुव्वतों के लिए मैसेज है जो ये ववेला मचा रहे थे कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो अगर इनका ट्रायल हो रहा है या इनको सजाएं सुनाई गई हैं तो जो है वो ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ जो है या ज़ाब्ता जो मुतलका जो कवानीन है, जो आइन है उनको मुकद्दम नहीं रखा गया, इनके बुनियादी इंसानी हकूक तलाक हो गए, इनको अपील का हक नहीं दिया जाएगा। ये बलबला यूरोपीय यूनियन हो या जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, लेकिन अब जो है ये चीज़ साबित हो गई है कि जो पाक फौज है वो उसने जो है जो आईने पाकिस्तान कहता है उसके मुताबिक ही उसने फैसले किए हैं और इनको अपीलों का हक दिया है। मुझे याद पड़ता है किसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल चल रहा था तो वजारत दिफा की जानिब से जजेस को ये बावर कराया गया कि आइन में इनको अपील का हक है तो हम जरूर इनको अपील का हक देंगे। इनको जो भी सजाएं सुनाई जाएंगी उन सजाओं के खिलाफ ये मुतलका जो फोरम बनेगा उस पर अपीलें कर सकती हैं। तो अभी जो है वो तो इन्होंने आर्मी चीफ से अपीलें की, उन्हीं मिलिट्री कोर्ट से अपीलें की और सिर्फ अपील एक जगह पे नहीं होगी और फिर ये इनको ये भी हक होगा कि सपोज करो कि बाकी जो 48 मुजरिमान हैं जिनके मैटर कोर्ट्स ऑफ अपील में हैं, मिलिट्री कोर्ट्स ऑफ अपील में हैं, अगर उनको जो है वो रिलीफ वहां से नहीं मिलता तो ये फिर हाई कोर्ट में आएंगे, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तो वो जो तमाम ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ होंगी, ज़ाब्ते के वो होंगे, वो सब इनको जो है अवेल है। और सबसे बड़ी बात है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, इंसानी हमदर्दी का जो है वो पालन किया गया। तो ये एक वाज़ेह मैसेज है उन कुव्वतों के लिए, उन उसके लिए जो फोर्सेस हैं या उन वो ममालिक जो बेजा जो है वो बगैर हक़ाइक़ को देखे बगैर महज प्रोपेगेंडो के ऊपर या पीटीआई की लॉबिंग के ऊपर पाकिस्तान पे दबाव जो है वो डाल रहे थे। लेकिन एक बात सबसे अहम है और वो ये है कि ये तो हो गया, मतलब हमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स ने जो फैसले किए हैं वो बिल्कुल उन्हें आइन और कानून के मुताबिक ही किए हैं और जैसे जिसकी जितनी सजाएं बनती थी वो तो दी ही गई। और फिर अगर इंसानी हमदर्दी थी तो उन्होंने उस इंसानी हमदर्दी का भी जो है वो ख्याल रखा। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जो है
जो मास्टरमाइंड हैं उनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलना चाहिए और उनको ऐनी हाथों से जो है उनको उनसे निमटना चाहिए, उनको सजाएं सुनानी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनको ऐसी नज़ीर बनाना चाहिए, एक ऐसी वो मिसाल बने कि जिन्होंने इन गरीब को, इन अपने वर्कर्स को, इन बेचारों को, जो ये बलवाई बने, जो ये इंतशारी बने, जो ये फसादी बने, आखिर हैं तो पाकिस्तानी ना, इनको तो इस्तेमाल किया गया सियासत के नाम के ऊपर या जो भी आप कहें, ये तो लोग इस्तेमाल हुए। तो इस्तेमाल करने वाले जो हैं उनको असल असल जो है इंसाफ तो तब होगा कि जब तक वो जो है कटहरे में नहीं आते। उनको पकड़ना जरूरी है, उनको सजाएं सुनाना जरूरी है, उनको मिसालें बनाना जरूरी है, ताकि कल कला कोई किसी को भी रियासत से या किसी को भी फौज से कोई गिला, कोई शिकवा है, तो वो इतना तक यहां तक नौबत ना पहुंचे कि वो हमारी इंस्टॉलेशंस पे, हमारे फौजी अड्डों पे, हमारी फौजी तनसीबात पे, हमारे जो वार हीरोज हैं उनकी यादों पे जो है या यादगारों पे जो है वो अटैक कर सके। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अंदोहनाक सानिया था और वो एक ब्लैक डे था 9 मई 2023, जब ये जो है दर्दनाक इवेंट जो है इसने जन्म लिया या इवेंट जो है वो रूनुमा हुआ। तो ये तो हमारे दुश्मनों की अजली ख्वाहिशें थी, कोशिशें थी, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद कभी उनकी ये ख्वाहिश मुराद बर ना आ सकी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है जो फितना है, जिसको हम इंतशारी पार्टी कहते हैं, वो और उसके वर्कर्स ने जो है वो कर दिखाया जिसकी जो है हमने कभी सोचा भी नहीं था। इवन के हमारे दुश्मन ने भी ना ऐसा सोचा होगा कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। मुझे आज भी याद है इंडिया टुडे की वो हेडलाइन कि जीएचक्यू अंडर सीज। अब देखें कि इसी वजह से मैं तो इस पे हूँ कि चाहे वो इमरान नियाजी हो, चाहे वो जनरल फैज हो, ये दो लोग हैं मेन कल्प्रिट, मेन मास्टरमाइंड तो ये दो हैं। और खुद तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा ये कह चुके हैं कि फौजी इंस्टॉलेशन पर हमले की बाकायदा एक मनसूबा बंदी थी और इस हवाले से जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, सीईसी जिसे आप कहते हो, पीटीआई, उसमें भी ये चीज़ डिबेट में आई थी और बाकायदा ट्रेनिंग की गई, बाकायदा उनको बतलाया गया, मैप्स दिए गए कि कहाँ पे किधर किस तरीके से आपने हमला आवर जो है वो होना है। तो इसी वजह से पाकिस्तान फौज के लिए भी अब ये ज़रूरी है कि वो इन फ्यूचर में ऐसा किसी भी इवेंट को रोकने के लिए उसको इन मास्टरमाइंडों को गिरफ्त में लाकर एक नज़ीर जो है वो बनाना होगी। तो बहरहाल एक चीज़ सबसे अहम है वो ये है कि 9 मई के ये जो 19 मुजरमान हैं इनको माफ़ी दी गई है, लेकिन ये सिर्फ 19 को नहीं दी गई इंसानी हमदर्दी के तहत। इससे कबल भी जो है वो अप्रैल 2024 में 20 मुजरमान को भी इंसानी हमदर्दी के तौर के ऊपर जो है वो रिलीफ दिया गया था, उनकी सज़ाएँ ख़त्म की गई थी। तो यूँ ओवरऑल 39 मुजरमान जो है वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर छोड़ दिए गए हैं। लेकिन ठीक है, इंसानी हमदर्दी कुजा, लेकिन मास्टरमाइंडों का जो है वो गिरफ्त में आना भी ज़रूरी है। तो बहरहाल आप इस माफ़ीनामे को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।